हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार और मैं बाय प्रोफेशन एक चीफ इंजीनियर हूं और मैं एक इन्वेस्टर और ट्रेडर भी हूं। आज के डेट में बहुत सारे लोग जो है आम आदमी एक डरे हुए रहते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि नहीं चाहिए, काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग ये कोशिश करते हैं कि हमें जो स्टॉक मार्केट में पैसा ना डाल के लोग एफडी में डाल देते हैं क्योंकि एफडी में उन्हें गारंटीड रिटर्न मिलता है और एफडी में डाल दे, या फिर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम रियल एस्टेट में डाल दें जिसमें कि एक अच्छा खासा मतलब कुछ अच्छा खासा रिटर्न उन्हें लगता है कि मिल सकता है। तो ये सब जो चीज़ है, देखिए रिस्क तो थोड़ा है स्टॉक मार्केट में, नो डाउट। तो रिस्क का जब रिस्क होता है तो हमें उसी हिसाब से प्रॉफिट भी होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप रिस्क कम आप अपना करते हुए आप अच्छा खासा रिटर्न कैसे ले सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज मैं जो बताने वाला हूँ आपको वो ये है कि जो एफडी का जो आपका रिटर्न है, जनरली क्या होता है एफडी में जनरली 5 to 6% का ईयरली रिटर्न होता है। एक साल की बात कर रहा हूँ, तो 5 से 6% जो रिटर्न होता है। और हमारे इंडिया में ऐसी कितनी सारी कंपनी है जो कि साल में करीब 3 से 4%, इवन 5% तक का भी वो लोग डिविडेंड ही दे देता है। तो एक्चुअली ये फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है इन सारी कंपनीज में कि आपका जो फ्लक्चुएट जो होता है मार्केट के फ्लक्चुएशन की वजह से, जो आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो तो प्राइस बढ़ेगा ही, और इसके साथ साथ आपको ये इसका डिविडेंड भी आपको मिलता रहेगा जो कि 3 से 4%, इवन 5% भी किसी स्टॉक्स के हैं। तो आइए इसमें अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारे स्टॉक्स में नहीं डाल सकते हैं, सारे स्टॉक्स में नहीं डाल सकते हैं और पता नहीं कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, तो आइए आज हम बात करते हैं। मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि कौन सा स्टॉक है जिसमें आप अच्छा खासा डिविडेंड ले सकते हैं और साथ में उसका प्राइस भी जो है साल में आपको आराम से मतलब 5 से 10% तो मिनिमम आपको साल का मिल ही जाएगा। ये आपको श्योर है कि आपको इतना रिटर्न भी मिल जाएगा स्टॉक प्राइस से, और स्टॉक प्राइस के साथ साथ आपको तो 4 से 5%, मिनिमम 3% का आपको डिविडेंड भी मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है। ये जितने भी जो पोल्स हैं, वायरिंग्स है, ट्रांसफार्मर्स है, जो गवर्नमेंट जो बिछाती है लाइनें, इलेक्ट्रिकल केबल्स जो जाती है इवन इंटर स्टेट या विदिन स्टेट भी जो जाती है, या अलग जगह पे जो इलेक्ट्रिकल से जो भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का जो काम होता है वो पावर ग्रिड ही करती है। और ये कंपनी जो है लगातार कंटिन्यूअस प्रॉफिट जनरेट कर रही है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। इसमें आपको डिविडेंड जो है साल में मोर देन 3% मिलता है। तो 3% का अगर डिविडेंड मिलता है, आज तक का जो रिकॉर्ड है ये हमेशा 3% से ज़्यादा का कंटिन्यूअस ये डिविडेंड देते रहा है ये कंपनी। और ये जो है इसका प्राइस मूवमेंट भी अच्छा खासा है। आपको एक साल में 10 से 15% मिनिमम आपको आराम से मिल सकता है। अब तक का रिकॉर्ड तो यही है और आराम से इसमें आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड में सबसे बड़ा अच्छी बात यह है कि जो हमारा कोल का जो प्रोडक्शन है आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, और कोल का प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो कोल इंडिया का जो प्रॉफिट होगा वो और भी बढ़ने वाला है। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो आम आदमी को भी उसका स्टॉक प्राइस का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आज का डेट में इसका भी जो डिविडेंड है इसका भी मोर देन 3% है, और इसमें भी आराम से आपको साल का एक अच्छा खासा स्टॉक प्राइस के मूवमेंट से मिल सकता है, और स्टॉक प्राइस के मूवमेंट के साथ साथ आपको 3% मिनिमम का आपको डिविडेंड भी मिल जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये भी एक ऑयल रिलेटेड कंपनी है, ऑयल एंड गैस रिलेटेड कंपनी है जो कि आपको हमारे ऑयल से रिलेटेड है और इसमें अच्छे खासे ऑयल एनर्जी है और इससे हमें अच्छे खासा प्रॉफिट होता है और गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होता है। और ये इसका भी जो भी डिविडेंड होता है ये 3% से ज़्यादा का डिविडेंड है साल का। और प्राइस फ्लक्चुएशंस में आप अगर इसको छोड़ दें कुछ दिन के लिए तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा आपको इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईओसीएल। आईओसीएल में भी इसका डिविडेंड रिकॉर्ड अच्छा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये गवर्नमेंट की ही कंपनी है जिसमें कि आपको एक अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट का भी
पॉसिबिलिटी है। मोर देन 3% का डिविडेंड भी मिलता है। ये एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, इसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पावर फाइनेंस, तो पावर फाइनेंस क्या करती है, जितने भी हमारे पावर से रिलेटेड जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग देना है या किसी पावर से रिलेटेड किसी इक्विपमेंट फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिशमेंट करना है, तो उसके लिए ये पावर फाइनेंस जो है हमें पैसा देती है। और इस तरीके से एक तरह की फाइनेंस कंपनी है पावर फाइनेंस, और इस तरीके से ये पावर फाइनेंस जो है उनसे वो इंटरेस्ट कमाती है, पैसे कमाती है। और वो जो प्रॉफिट जनरेट होता है, क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारे आने वाले टाइम में पावर का अच्छा खासा डिमांड होने वाला है। जब डिमांड होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा तो इन सारी कंपनी का अच्छा खासा एक रोल होगा, जिसमें कि आने वाला टाइम में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और इसका जो डिविडेंड है, डिविडेंड भी मोर देन 3% है, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेदांता। आपने वेदांता का नाम बिल्कुल भी सुना होगा, क्योंकि वेदांता एक ऐसी कंपनी है जो कि सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी है, जो कि इसका जो अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 10% का सालाना तो ये आपको डिविडेंड दे देती है। तो 10% नहीं, अगर हम मान के चले कि हमको 5% भी मिल जाए तो आई थिंक हमारे लिए इट्स मोर देन एनफ। तो अगर हम 5% के भी हिसाब से चले कि कभी कभी वो कम दी, क्योंकि अभी तक तो अच्छा खासा उसने दिया है, लेकिन हम गारंटी नहीं बोल सकते कि अगले नेक्स्ट ईयर भी या हमेशा के लिए भी वो 10% देता रहेगा, या 10% ज़्यादा भी उसने बीच बीच में दिया हुआ है। लेकिन हमें ये देखना है कि भाई अभी जो है ये कंटिन्यूअस क्या हमें 5% तक दे सकता है, तो डेफिनेटली वेदांता जो है हमें 5% से ज़्यादा का डिविडेंड दे सकता है। तो अगर हम पैसा जो है हम एफडी में रखें या वेदांता में रखें, कितना का डिफरेंस होगा। और वेदांता में हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि ये वेदांता जो है अगर स्टॉक प्राइस जब सर्च करेगा तो हमें अच्छा खासा उसमें भी प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है आरईसी। आरईसी क्या है? आरईसी जो कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आरईसी भी जो जितने भी रूरल एरिया में जो काम करता है, रूरल एरिया में जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम होता है, उसका जो फंडिंग है आरईसी के द्वारा होता है। और ये जो है हमारे इंडिया में, जैसे मोदी जी का जो अपना सपना है कि हमारा पूरा इंडिया एक डेवलप्ड नेशन हो, इसके लिए हमारे रूरल एरिया को भी डेवलप बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन आरईसी जैसी कंपनियों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और इससे इन कंपनी को भी बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो साथ में ये कंपनी का जो प्रॉफिट तो जनरेट होगा ही, प्रॉफिट जनरेट होने के साथ साथ इनकी जो डिविडेंड है, डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ने वाली है। लेकिन आज के डेट में अभी 3% से ज़्यादा की का डिविडेंड कैपेसिटी है और अच्छे खासे लोग डिविडेंड दे रहे हैं। ये इसमें एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया है, और इसमें अच्छा खासा ये इंटरनेशनल बैंक भी है। एसबीआई के बाद जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत बड़ा योगदान है हमारे इंडिया में, और फॉरेन में भी हमारा इस बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत सारे ब्रांचेस है। इसमें प्रॉफिट हमेशा आप देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छी खासे रिटर्न जनरेट कर रही है, प्रॉफिट हो रहा है। और ये साथ साथ एक लार्जेस्ट ये एक बैंक है, और हमारे बैंकिंग सिस्टम को काफ़ी मजबूत बना कर रखने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये जो कंपनी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी मोर देन 3% का जो डिविडेंड देती है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ये दिला सकती है। प्राइस के फ्लक्चुएशन से भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, और इसमें भी डिविडेंड से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट आता है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये गवर्नमेंट की कंपनी है, और इसमें भी आप देखेंगे कि अच्छे खासे इसमें डिविडेंड मिलता है, और हम सबको एक अच्छा खासा प्राइस फ्लक्चुएशन से भी हमें अच्छे खासा प्रॉफिट होते हैं। और एक्चुअली मैंने भी ये सारे स्टॉक्स में मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, और मैं डिविडेंड भी लेता हूँ, और प्राइस का जो फ्लक्चुएशंस है उसमें भी उसका भी मैं बेनिफिट उठाता हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ हमें एक लाइक जरूर दें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ आपको कुछ उससे कुछ बेनिफिट हो पा रहा है या नहीं। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।